हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि ये माइका का कलर कैसे फाइनल हुआ। सबसे पहले तो ये कि हमने इसके ऊपर माइका लगवाई है, लैमिनेट विच इज़ हाई ग्लॉस लैमिनेट, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़ इन किचन। क्योंकि किचन में जो सबको पता है कि थोड़ा सा धुआं, ऑयली और डस्ट ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इसको क्लीन करना सबसे आसान है, इसलिए हमने हाई ग्लॉस माइका लगवाई है। और जैसे जैसे सिविल वर्क थोड़ा सा फिनिशिंग पे आया, तभी हमें भैया ने बोला कि आप इसके फाइनल मेजरमेंट्स हमें डिज़ाइन के हिसाब से दे दीजिए। तो हमने डिज़ाइन फाइनल किया, पूरी अलमीरा का, सारे यूनिट्स का, ड्रॉर्स का, हर चीज़ का। और फिर जब भैया मेजरमेंट लेके गए और उन्होंने वर्कशॉप पे कारपेंटर ने अपने वहाँ पर सारे बॉक्सेस तैयार कर दिए, ड्रॉर्स उनके मेजरमेंट के हिसाब से तैयार करे, और वहीं वर्कशॉप और फैक्ट्री में ही उन्होंने इस माइका की पेस्टिंग करी, जिसकी वजह से हमें माइका का कलर जो है वो शुरू में ही फाइनल करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो फाइनल था कि हमें हाई ग्लॉस लैमिनेट ही लगवाना है, बिकॉज किचन के यूज़ के लिए वही बेस्ट रहता है। क्लीनिंग में आसानी होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रीसी, ऑयली और डस्ट होता है, तो वो क्लीनिंग में बहुत आसानी होती है, तो यही लगता है। ये सिर्फ फ्रंट में लगता है, ठीक है। एक और तरह की माइका लगती है, वो होती है अंदर की माइका। जैसे आप देखेंगे जो किचन के कैबिनेट्स के अंदर होती है, वो एक डिफरेंट तरीके की माइका होती है। और मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये अंदर की माइका होती है, ये एक चेक वाली होती है, अलग अलग टेक्सचर। ये टेक्सचर नहीं, ये प्लेन होती है। और बाहर भी हमने टेक्सचर नहीं, हमने प्लेन सॉलिड कलर की माइका लगवाई है, बिकॉज उसको क्लीन करना ना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो मोस्टली ज़्यादातर यही यूज़ होती है। जहाँ पर बहुत बड़ी किचन्स हों और पूरा लग्जरी टाइप की किचन हो, और जहाँ पे क्लीनिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ कि नेक्स्ट हमारा था कि कलर कौन सा चूज़ करें। तो कलर में जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी किचन काफ़ी बड़ी है, लाइक लंबाई में तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो विड्थ है ना किचन की, वो उतनी भी बड़ी नहीं है। तो मुझे ये था कि कहीं मैं डार्क कलर्स यूज़ करके, जैसे रेड या कोई काफ़ी डार्क ब्लू, इस तरह के डार्क कलर्स भी अच्छे लगते हैं, रॉयल लगते हैं। बट वो ज़्यादातर क्या होता है कि बड़ी किचन्स में, जहाँ पर बहुत एक रूम के बराबर ही बड़ी किचन्स है, पूरी लग्जरी, आपको लग्जूरियस फील देना है, तो उन किचन्स में अच्छा लगता है। तो उसमें आप काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि टेक्सचर के ऊपर भी आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो कलर्स में भी उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें था कि हमें एक सॉलिड कलर की किचन चाहिए थी, लैमिनेट चाहिए था। तो हमने उसके लिए कलर कौन सा चूज़ करें, तो मुझे लाइट पेस्टल कलर्स। अब लाइट पेस्टल कलर्स में भी बहुत सारे कलर्स हमने फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट करे। जैसे एक मिंट ग्रीन है, एक कुछ पीच या पिंक शेड का एक लाइट कलर था, वो भी अच्छा था, बेज था, या फिर टोटली वाइट एंड ब्लैक कलर की किचन बनवाएं, वो भी था। बट वाइट में ये था कि दाग धब्बे बहुत ज़्यादा जल्दी दिखेंगे, तो इसलिए हमने वाइट को थोड़ा रूल आउट कर दिया। बट हाँ, अगर उसको पिंक या ग्रीन के साथ मैच करके लगाते तो वो भी अच्छा लग रहा। अच्छा, किचन की जब हम ये कलर फाइनल करते हैं ना, उसमें सब चीज़ों का कलर ना हमें उसी टाइम पे फाइनल करना होता है। किचन में जैसे आप अगर बैक स्प्लैश की जो टाइल्स हैं, इसका भी आपको कलर मैचिंग देखना होगा, फ्लोर टाइल्स का भी मैचिंग देखना होगा, और जो ग्रेनाइट है इसका भी मैचिंग देखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये वाला कलर ही फाइनल करके बताना था, हमें पूरा किचन का वो जो एक विजुअल था ना अपने माइंड में पहले ही क्रिएट करना था। तो बात शुरू होती है यहाँ से, लेकिन फिर सब कुछ फाइनल होता चला जाता है। जैसे हमने टाइल्स खरीदे, तो टाइल्स भी हमने फिर लिए थे लाइट कलर के ही थोड़े से, और जैसे ग्रेनाइट हमने फाइनल किया था, तो हमने उसी हिसाब से किया था। बिकॉज अच्छा, जब हमने ये फाइनल किया तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हमें ग्रेनाइट ही लगाना है। वो क्यों लगाना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। जब हमने फाइनल किया कि हमें ग्रेनाइट लगवाना है, तो इसका मतलब जो ये किचन स्लैब है, प्लेटफॉर्म है, ये वाइट तो हो ही नहीं सकता था। ये या तो ब्लैक ही, हम तो शुरू में मान के चल रहे थे कि ये ब्लैक होगा। तो वो हिसाब से भी हमें देखना था कि हमारे किचन का कलर क्या होगा। जब हम ने वाइट स्लैब को रूल आउट किया, तो मतलब स्लैब तो ब्लैक लगेगा, तो ब्लैक स्लैब के साथ कौन से कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे लगेंगे। ग्रीन अच्छा लग रहा था, अगेन रोज़ गोल्ड, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट पिंक या पीच शेड, वो भी अच्छा लग रहा था। एंड ऑब्वियसली ये बेज कलर भी हमारे पास था, एक पर्ल वाइट था, ठीक है।
तो हमने ये 3-4 हमने शॉर्ट लिस्ट किए कि हम ये कलर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसिड्रेशन ये था कि हमें डुअल कलर की किचन बनवानी है या सिंगल कलर की। डुअल कलर मतलब कि जो आपके ऊपर वाले ये हैं ना कैबिनेट्स, ये एक कलर के बनते हैं और जो नीचे वाले ड्रॉर्स हैं ये डिफरेंट कलर के बनते हैं। रीज़न बीइंग कि ऊपर आप लाइट लगवा लो, लाइट कलर्स यूज़ कर लो और नीचे आप डार्क कलर्स यूज़ कर लो, बिकॉज नीचे से गंदा ज़्यादा होता है। तो ये लॉजिक उसमें था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, सुंदर लगता, ठीक है। एक और कंसिड्रेशन ये भी था कि जो हमारा किचन के साथ ही जो ड्राइंग रूम है तो उसमें भी कलर्स हैं, मतलब दैट इज़ नॉट ऑल्सो बेस कलर, ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही लाइट कलर हो, कुछ उसमें भी पीचिश पिंकिश सा कलर है। तो अगर हम उसके साथ ही इसको ब्लेंड करेंगे तो बाकी रूम के कलर्स अलग हो जाते हैं और किचन और इसका कलर एक हो जाता है ड्राइंग रूम का। तो फिर ये था कि एक थोड़ा सा न्यूट्रल कलर रखते हैं और उसी को हमने शॉर्टलिस्ट किया। तो हमने बिल्कुल लाइट बेज कलर हमने इसका फाइनल किया कि हमें ये चाहिए, बिकॉज ग्रीन और पिंक और पीच और रोज़ गोल्ड ये सब थोड़ा सा ड्रामेटिक सा लग रहा था और थोड़ा मन में डाउट था कि अगर हम डुअल कलर बनवा लेंगे ज़्यादा अतरंगी तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज़ हमारा टेस्ट थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ अतरंगी टाइप नहीं था। वो लगवाते तो वो भी ऑब्वियसली सुंदर लगता, ऐसा कोई ख़राब नहीं लगता, बट थोड़ा हमारे लिए थोड़ा था बिकॉज़ हमें थोड़े सिंपल और एलिगेंट सा लुक चाहिए था किचन का ना। और इससे क्या है कि थोड़ा सा किचन ना एकदम ऐसा भरा भरा सा नहीं लगता, थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी किचन में इतना सामान होता है तो वो भरा भरा सा लगता है। तो इससे क्या है कि किचन थोड़ा भरा भरा नहीं लगता, एक वो रिचनेस और कूलनेस वाली, कामनेस वाली फीलिंग आती है। तो वो मुझे अच्छा लगता है अब किचन में। और अगर आप ये फाइनल करते हैं तो इसके साथ आपको हैंडल्स और प्रोफाइल्स ये सब फाइनल करने पड़ते हैं। तो ये वाले जो प्रोफाइल्स हैं और ये ग्लास जो हमने क्रॉकरी की अलमीरा का ग्लास था, ये भी हमने प्योर ब्लैक नहीं रख के हल्का सा ब्राउनिश इसमें है टिंट, तो ये ब्राउनिश ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने इसमें रखा। और ये जो प्रोफाइल्स हैं ड्रॉर के ये भी ब्लैक हैं, इसमें कलर्स आते हैं सिल्वर, रोज़ गोल्ड, गोल्ड, इस तरह के कलर्स आते हैं। बट देन हमें इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में रखना था हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, तो हमने इसलिए इसमें यही रखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ना हमें पहले से सोचने करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने ये फाइनल कर लिया, एक दिन आपने वो फाइनल कर लिया। आपको सारी चीज़ें ना इकट्ठे दिमाग में बिठानी पड़ेंगी, तभी आप एकदम ना एक आपको एक तैयार किचन का एक पिक्चर विजुअल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। सारे विजुअल्स जब आप अपने दिमाग में एक बार क्रिएट कर लेते हो और फाइनल हो जाता है सब कुछ, तो तभी जाके ना रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ फाइनलाइज करने के बाद और बहुत कुछ प्लानिंग सब कुछ करने के बाद भी जब आप फाइनली कुछ लेने जा रहे हो, मान लो ग्रेनाइट लेने गए हमें ये कलर पसंद बाद में आया था, पहले हम ब्लैक ही सोच के गए थे घर से। तो बहुत सी चीज़ें ना ऐसे हो जाती हैं, थोड़ी सी 19-20 हो जाती हैं, बट ठीक है, उसमें आप थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते हो चीज़ों को ना। तो एनीवेज, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ डिसाइडिंग अपॉन द कलर ऑफ द माइका। वी विल बी बैक very soon. Hope you like my video. Keep watching and keep supporting me. Thank you. Bye bye. Take care.